आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुर्सी का चक्कर बाबू भैया, कुर्सी का चक्कर, क्या बात है। लो, अब दूसरा नो कॉन्फिडेंस मोशन, पहला भी 2018 में आया, फिर एक आने वाला है, तो आज ही आएगा। ये रिपोर्ट तो यही है कि आज लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे। बहुत गजब घमासान चल रहा है भारतीय राजनीति में, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी की घमासान को कम कर सकते हो। अगली क्लास माइंड गेम्स और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कल होगी, कल रात 8 बजे। एक क्लास 2.5 से 3 घंटे के। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर बहुत लंबी क्लास है। अरे यार, तो क्या दिक्कत है, ग्रुप में सब एक्टिव ही है। टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना रिसीट भेजो और फटाक से कोर्स को अवेल करो। मात्र 600 रुपये का कोर्स है और डॉक्टर मयूरिका दास जो है साइकोलॉजिस्ट, वो क्लासेस लेंगी। ओके, तो यहाँ पे बहुत 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 लड़ाइयाँ चल रही हैं। आप समझिए कि इंडिया बना है ना, जो कि ऑपोजिशन 26 पार्टी ने मिल के इंडिया बनाया और ऑपोजिशन यूनाइट हो गया एक तरीके से। हालांकि बहुत लोग नहीं भी है ना, बट कोई बात नहीं, अब जो है सो है, अच्छी बात है। बट इंडिया बना और उसके बाद फिर अब नरेंद्र मोदी पे पहला वार, बीजेपी पे पहला वार उन्होंने कर दिया। वैसे भी उन्होंने जो शपथ लिया था उसमें यह था कि बीजेपी को हर हाल में रोकना है। तो अब बीजेपी पे पहला वार, देखिए जब से मॉनसून सेशन, 5 दिन में कोई प्रोसीडिंग्स तो हुई नहीं है, तो जब से मॉनसून सेशन शुरू हुआ है तब से मणिपुर पे बात करनी चाह रहे हो। ऑपोजिशन कह रहा है कि पीएम मणिपुर पे चुप क्यों है। नरेंद्र मोदी ने बोला था मणिपुर में 1-1.5 मिनट बोला था और उसके बाद फिर बोला कि इस पर हमको प्रॉपर बहस चाहिए। तो नरेंद्र मोदी ने बोला कि हम बहस करने को तैयार हैं। अमित शाह ने बोला कि हम स्टेटमेंट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बहुत सारे मतलब कि हमको मणिपुर पे कुछ चाहिए, तो ये हिसाब किताब था। तो अब नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है, मोदी जी ने बोला है कि ऐसा है कि इंडिया, ये नाम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी रखा था। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन मुजाहिदीन और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, यानी कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को भी, मतलब उसमें भी बोला कि उसमें भी इंडिया वर्ड आता है। तो ये खाली लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, पूरा इनका प्रोपेगेंडा है ना। फॉरेन है ये पूरी की तरह। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे फॉरेन थी वैसे ये भी फॉरेन है और ये बर्बाद करेंगे, हम सबको पता है। ये हिसाब किताब बोला है कि ये सब एक प्रोपेगेंडा है, इस पे लोग पढ़ेंगे नहीं और बिना बात के मतलब बस बहकाना है। प्रोसीडिंग चल नहीं रही है। योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि अभी गेम बाकी है, ऐसा कुछ नहीं है, गेम बजाना पड़ेगा तेरा। तो ये योगी आदित्यनाथ ने, रविशंकर प्रसाद ने भी यही, और एस जयशंकर ने भी यही चीज़ जो नरेंद्र मोदी ने कहा है वही, उसी को ही बेसिकली रिपीट किया है ना। और यहाँ पे ऑपोजिशन कह रहा है कि ना ना तुम्हारा गेम खत्म हो गया। डेरेक ओब्रायन कह रहे हैं कि अभी आप देखते रहिए क्या होता है। फिलहाल आपको बता दूं कि 332 एमपी है और नेशनल डिफेमेशन अलायंस एनडीए, मतलब भाई भयानक हमलावर है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि कुछ भी कहना है कह लो मोदी जी, लेकिन अब खेल शुरू हो चुका है ये, और हम प्यार लाएंगे, लव एंड पीस लेके आएंगे मणिपुर और देश में दोबारा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला है कि ये वो लोग बोल रहे हैं हमको आतंकी संगठन से, वो लोग जो हैं रिलेट कर रहे हैं जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट तोड़ा, उसमें भाग नहीं लिया, जो खुद गांधी जी को मारे उनको जस्टिफाई करते। तो इस तरीके की बातें, आरोप प्रत्यारोप जो हैं वो भयानक तरीके से चल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ तो है कि इंडिया हमलावर हो चुकी है ना, तगड़े तरीके से। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाइकली टू बी प्रेजेंटेड टुडे। और नो कॉन्फिडेंस मोशन देखिए, आर्टिकल 75 क्या कहता है। आर्टिकल 75 हमारा संविधान का ये कहता है कि जो हमारे मिनिस्टर्स हैं दे विल बी कलेक्टिव, जो हमारे मेंबर्स हैं वो लोकसभा को कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे। हम सबको पता है हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, यानी कि सबसे ऊपर हमारा हाउस है और जितने भी मिनिस्टर हैं उनको रिस्पॉन्सिबल है। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अमेरिका में, जैसे अगर भारत में आपको मंत्री बनना है तो आपको लोकसभा का मेंबर होना पड़ेगा या राज्यसभा का। अब जैसे एस जयशंकर एक आईएएस ऑफिसर थे, एक ब्यूरोक्रेट थे, उनको नरेंद्र मोदी ने मंत्री बनाया, विदेश मंत्री बनाया। तो प्रावधान ये है कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको सदस्यता लेनी पड़ेगी वरना रद्द हो जाएगा। अमेरिका में ऐसा नहीं है। कल को जो बाइडेन बोले कि सिद्धांत अग्निहोत्री आ जाओ, फॉरेन मिनिस्टर बन जाओ, मैं बन जाऊंगा, क्योंकि दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस। लेकिन यहाँ पे है क्योंकि हमने ब्रिटिश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है, तो पार्लियामेंट यहाँ पे सुप्रीम है। बट आपको बता दूं कि कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस मोशन हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा है। आर्टिकल 75 बस यही बोलता है कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा। बट बिल्कुल सही बात है कि जो रूल्स एंड प्रोसीडिंग्स है, ठीक है,
कि किस तरीके से हमारी जो पार्लियामेंट है वो चलेगी, उसके रूल 198 में लिखा है ना, कि भाई नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, कम से कम 50 मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ये स्पीकर को दिया जाता है, स्पीकर जब सेटिस्फाई होता है तो फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित कर दिया जाता है। और 50 मेंबर ही है भाई, मतलब कोई यहाँ पे क्या कहते हैं, मतलब कोई वो होता ही है, क्योंकि सारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई है। तो अब क्या होता है कि वोटिंग होती है। फिर अभी जैसा कि हमने बताया कि एनडीए के पास 332 है ना, 545 सीटों में से 332 मेंबर्स जो हैं वो अभी बीजेपी के पास हैं। तो अब ये सब के सब वोटिंग करेंगे। अब अगर मान लो, क्योंकि देखिए आपको पता ही है कि 545 में से आपको 273 सीटें तो चाहिए ही बहुमत के लिए, राइट। तो अगर मान लो कि ये आंकड़े से आप 272 या 271 भी रह गए तो फिर आपकी सरकार गिर जाएगी। प्राइम मिनिस्टर और उनकी पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ेगा, समझ रहे हो। यानी कि 60 एमपीज जो हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो डिफेक्ट कर जाएं, जो कि हाईली अनलाइकली है। सरकार गिरने तो नहीं वाली, क्योंकि ये तो बस है कि ले आओ, मतलब एक तरीके से क्रिएट करना है तो बस। साथ ही साथ ये भी ऑपोजिशन ने बोला है कि हम हर उस तक जाएंगे कि मतलब हम वी विल क्रॉस द लिमिट्स, लेकिन हम पीएम मोदी के बयान का वेट करेंगे, क्योंकि पीएम मोदी मणिपुर की हिंसा से भागते दिखाई दे रहे हैं। तो हम हर सारी चीज़ें करेंगे, और ये इंस्ट्रूमेंट है, आपको पता है कि डेमोक्रेसी का इंस्ट्रूमेंट है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लाया जाएगा, बट इससे सरकार तो नहीं गिरेगी, डेफिनेटली नहीं गिरेगी। बट हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि ऑपोजिशन को एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा बल मिलेगा इससे। देखिए, एक तो पूरी फिर ये है ना कि पिछली बार जब इस तरीके का महागठबंधन बना था तो उसका कुछ था नहीं, बस वो बन गया। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि सबके सब यूनाइट हैं, तो सिरदर्द तो देंगे यहाँ पे तगड़े तरीके से नरेंद्र मोदी एंड टीम को। बाकी देखेंगे क्या होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन आज आएगा नहीं आएगा, आएगा तो ज़रूर, क्योंकि डेरेक ओब्रायन ने ये साफ कर दिया कि हम लेके तो आने वाले हैं, बट क्या वो आज आएगा कल आएगा वो देखेंगे। और भाई देखो, कुछ भी हो सकता है, डेमोक्रेसी है ना, आपको नहीं पता कब क्या हो जाए, तो देखेंगे। बट फिलहाल अभी बीजेपी तो यही कह रही कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये सब बस ऐसे ही है। और एक तरीके से आतंकी संगठन से भी कंपेयर कर दिया कि ये मतलब बस लोगों को भटका रहे हैं, और जवाब मिल जाएगा आपको बहुत जल्द, है ना। और बाकी ऑपोजिशन बोल रही कि जवाब आपको मिलेगा, वो तो आप देखिए। तो मज़ा आ रहा है, लेकिन दोस्तों देश को मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स रुकी हुई है। मानसून सेशन आपको बता दूं कि अगर एक भी सिटिंग नहीं होती तो करोड़ों का लॉस होता है ना। और बड़े इंपॉर्टेंट बिल्स अटके हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिन पर बात नहीं हो रही है। तो ठीक है, जो है ये सब तो चलता ही रहेगा, बट पार्लियामेंट ऐसे बैठे नहीं तो नहीं चाहिए। ये लेक्चर था, देखते हैं जो होगा। सबसे पहले मैं ही आपको बताऊंगा। हमारे डार्क साइकोलॉजी के कोर्स को ज़रूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।